बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप सो आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको एक न्यू व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा होने वाला है। अभी हो रहा है जी सुबह का टाइम। तो आज हमने प्लान किया था कि हम जो है वो दुबई जाएंगे, दुबई को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एक्सप्लोर करने से पहले जो है वो हम लोग जा रहे हैं शारजा। शारजा में जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, हम लोग अक्सर नाश्ता करने जाते हैं। तो आज फिर हम उसी जगह पर जा रहे हैं। उसका मैं एग्जैक्ट आपको लोकेशन तो नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं आइडिया। लेकिन यहाँ पर ना रास्ते में मुझे ये सफारी मॉल नज़र आया। ये शारजा के एरिया में ही है, उसके आसपास ही कहीं पे भी है। आप लोकेशन डालेंगे ना आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी। और ये है अल बुस्तान अल अहमर के नाम से रेस्टोरेंट, जहाँ पर हम लोग अक्सर नाश्ता करने आते हैं। और जो मेरे दुबई के व्यूवर्स हैं या जो शारजा से देख रहे हैं उनको इस चीज़ का अच्छे से आइडिया होगा। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हमने यहाँ पर निहारी ट्राई की थी। इस दफ़ा जो है वो मेरे हस्बैंड ने मंगवाए यहाँ पर पाए, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे पाए बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खाती। तो मैंने फिर अपने लिए अंडा चने मंगवाए हैं। वैसे भी ना मुझे लगता है कि शायद मुझे इन चीज़ों से ना थोड़ी सी स्मेल आती है। निहारी बहुत अच्छी थी, नो डाउट मुझे बहुत मज़े की लगी, लेकिन पाए मैंने बिल्कुल नहीं टेस्ट किए। हाँ, अंडा चने मैंने मंगवाए हैं, वो भी बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर जी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब हम लोग जा रहे थे दुबई। तो जैसा कि आपको पता है मुझे दुबई आए हुए काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। तो मैंने कहा जो दुबई जिस वजह से फेमस है तो वो भी हमें विजिट करना चाहिए, दुबई को एक्सप्लोर भी करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मुझे आए हुए 2-3 माह हो गए हुए हैं, लेकिन मैं अभी तक कहीं ज़्यादा जगह पर जा नहीं सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा फ्री नहीं होते। वीकेंड पे सिर्फ ऑफ होता है उन्हें। और क्योंकि अब सीज़न भी नहीं है, जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं। तो गर्मियों में ना बेसिकली जो होता है टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो एक तो ग्लोबल विलेज हमारी लिस्ट में था जो हमने विज़िट करना था, वो भी बंद हो गया हुआ है। दूसरा मिरेकल गार्डन, मैंने उसकी काफ़ी तारीफ सुनी थी, वो भी बंद हो गया हुआ है। अब ये सारे जो है वो सीज़न के बाद जाके खुलते हैं। तो इसी वजह से फिर और तो हमारा कहीं और जाने का प्लान बन नहीं रहा था, क्योंकि दिन का टाइम था और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है इस तरह आउटडोर कोई भी चीज़ अगर आपने विज़िट करनी है ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो रात का टाइम ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन हम जो कि दिन के टाइम आए थे तो फिर हमने सोचा कि चलें डाउनटाउन दुबई चलते हैं और वहाँ पे जाके जो दुबई मॉल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉल जिसको कहा जाता है, चलें वो विज़िट करते हैं। तो बस फिर हम लोग वहाँ जा रहे थे। और ये जो है ये बिल्डिंग जो आपके सामने आ रही है ये है बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग जिसको कहा जाता है। अभी हम घूम के इसके करीब भी आएंगे तो मैं आपको इसके करीब का व्यू जो है वो दिखाती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो अभी तक इसको माना जा रहा है कि सबसे बड़ी बिल्डिंग है। और मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि अगर इसके टॉप पे जाना चाहें तो वो वहाँ भी हम जा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, रहने में मुझे रिस्क नहीं लेना। तो बस फिर यहाँ पर जाने की भी जो है वो शायद टिकट वगैरह है कोई, जो आप मैक्सिमम शायद 164 है इसके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जहाँ तक आप लोग जा सकते हैं उसके ऊपर शायद जाना अलाउ नहीं है, या उसके ऊपर जाने के लिए स्पेशल कोई परमिशन चाहिए। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, जो मुझे मेरी नॉलेज में वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है जी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। वैसे मेरे कैमरे में नहीं आ रही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरी तरह से आपको दिखा सकूँ। लेकिन आ नहीं रही थी पूरी बिल्डिंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी है। और अगर आप इसके करीब जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ज़्यादा लंबी है। तो बस ये यहाँ से घूम के अभी हम जाते हैं दुबई मॉल। और मॉल में जाके हमारा क्या प्लान है फिर मैं आपको बताती जी। तो ऑलमोस्ट हम लोग दुबई मॉल जो है वो पहुंच चुके हैं। तो अभी बस यहाँ से एंटर होंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमारा क्या एक्सप्लोर करने का प्लान है। वैसे दुबई मॉल इतना बड़ा मॉल है कि क्लेम किया जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉल है। इसके अंदर ही आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर होते हैं तो सामने जो है ना वो हमें दुबई एक्वेरियम नज़र आता है।
तो और ये एक्वेरियम भी ऑलमोस्ट जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्वेरियम पे आता है। और इसमें भी जो है वो यहाँ पर सामने जो है वो अंडर वाटर टनल है और उसके ऊपर जो है वो जू है। तो इसका सारा जो एक्सप्लोर हमने किया है ना, उसकी जो है वो मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी ना तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर इसलिए मैंने इसके दो पार्ट बनाए हैं। पहले आपने ये वाली वीडियो देखनी है, ये सिर्फ दुबई मॉल की वीडियो है। जो दुबई एक्वेरियम की वीडियो है वो इससे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक्वेरियम की होगी। तो जब तक मेरे हस्बैंड जो है वो टिकट वगैरह ले रहे हैं तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा बाहर से आपको सारा जो है वो व्यू दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पर ये क्लेम किया जाता है कि यहाँ पर 140 प्लस स्पीशीज़ जो हैं वो इस एक्वेरियम के अंदर रखी गई हैं, इंक्लूडिंग शार्क, पेंगुइन एंड फिशेस की जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो सारी इसके अंदर रखी गई। वो एक शार्क आपको नज़र भी आ रही है जो कि इसी तरह पानी में तैर रही होती हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप की जो है वो हमने देखी है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी हमारे लिए, हमने काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर भी किया है। बस इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो दुबई एक्वेरियम की ही आएगी, क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट बना देती ना तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। इस वजह से मैंने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया है। तो आपने उसको लाजमी देखना है। उसके लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल जाए और वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर जी हम लोग एक्वेरियम जो है वो ऑलमोस्ट कवर अप करके वापस आ चुके थे बाहर। तो यहाँ पर बस हम लोग मॉल विज़िट कर रहे थे। तो एक ये बहुत बड़ा प्यारी हमें चीज़ लगी, इसके मैं करीब से जाके आपको इसकी साउंड सुनाती हूँ। इतनी ज़बरदस्त, इतनी माइंड रिलैक्सिंग आवाज़ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर अभी हम लोग नीचे जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ करीब से जाके। और फोर्थ फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक ओवरऑल टोटली इसी तरह पानी जो है वो बहता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू है। तो अभी आप आगे ही इसकी साउंड सुनो। तो जी यहाँ पर आपने इसकी साउंड सुनी, कितनी ज़बरदस्त साउंड है। तो यहाँ पर बस हम लोग विज़िट कर रहे थे, तो घूमते घूमते हम लोग फूड कोर्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो चुका था और वैसे भी मैंने अपने हस्बैंड से कहा हुआ था कि ना आपने जब भी हम लोग दुबई मॉल जाएंगे तो मैंने अलबैक ट्राई करना है, क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनी हुई है। और जब मेरे हस्बैंड सऊदीया होते थे ना तो उन्होंने बताया था कि वहाँ भी हम लोग बहुत ज़्यादा अलबैक खाते होते थे। तो बस फिर अभी हम लोग लग चुके थे लाइन में, क्योंकि यहाँ पर बैग लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगती है। और ऑर्डर दे दिया था तो मैं जो है वो फूड कोर्ट में आके जगह मैंने ढूंढी है, क्योंकि यहाँ पर जगह भी ढूंढना बहुत मुश्किल है कि रश इतना ज़्यादा होता है। और हस्बैंड जो है वो मेरे ऑर्डर पिक करने चले गए थे। तो यहाँ से जी हमारा ऑर्डर जो है वो आ चुका है। तो हमने मंगवाया है फ्राइड चिकन। और मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और वैसे मैंने सऊदीया का ज़्यादा सुना हुआ था, सऊदीया का फेमस है अलबैक, लेकिन दुबई आने के बाद मुझे पता चला कि दुबई में भी अलबैक बन चुका है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, टेस्ट भी ज़बरदस्त था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी इनकी। खैर अभी हम लोग खाना शाना खा के फ्री हो चुके थे। तो यहाँ पर अभी जो है वो हम एक शॉप पे आए थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक कैमरा चेक कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कैनन का ये मॉडल था EOS R8, इसमें हमें वो दे रहे थे, वो भी अच्छा था। लेकिन क्योंकि मैंने कहा मेरी ऑडियंस जो है वो देखती तो है नहीं, ना आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, ना आप लोग कमेंट करते हैं, ना आप लोग लाइक करते हैं। तो मैंने कहा इतने पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है, अभी जो कैमरा मेरे पास है हम उसी से गुजारा करते हैं। जब इंशाल्लाह हमारे व्यूज़ बढ़ना शुरू होंगे तब जो है वो हम इन चीज़ों पे खर्चा करेंगे। तो बस फिर हम लोग ने विज़िट किया और विज़िट करके आ गए। उसके बाद हम लोग बस मॉल ही विज़िट कर रहे थे। और यहाँ पर जो है वो सैनमा वाली साइड पर आए थे। तो ये जो है वो चाइना टाउन इसको कहा जाता है। कभी इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारा एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। मैं तो बिल्कुल थक चुकी थी चल चल के। और यहाँ पर अब हो गया था शाम का टाइम, तो मैंने अपने लिए मंगवाई है चाय, क्योंकि आपको पता है आपकी बहन चाय के बगैर बिल्कुल नहीं चलती। और ये मेरे हस्बैंड की कॉफ़ी थी, जो कि थी तो हस्बैंड की, लेकिन मैंने भी टेस्ट की, लेकिन मुझे ऐसा अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जैसे आपको पता है हम लोग सुबह से निकले हुए थे और काफ़ी आज जो है वो घूमे भी बहुत ज़्यादा। तो फिर सुबह नाश्ते के बाद ना हमने लस्सी पी ली थी, चाय पी नहीं। तो जब तक फिर मेरा तो ये होता है मुझे चाय ना मिले मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने तो अपने लिए चाय ली थी। और यहाँ पर हम लोग आ चुके थे अब
फिर से इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो सेशंस हो रहे थे, हमने कहा हम भी अपने जो है वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे नीचे इससे अंडरग्राउंड, क्योंकि हमने जाना है फाउंटेन वाली साइड पे, और जो कि दुबई मॉल जो फेमस है बुर्ज खलीफा के साथ जो है वो फाउंटेन्स चलते हैं विद म्यूज़िक। तो लेकिन वैसे वो जो है वो शाम में 7 बजे के बाद जो है वो चलता है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी शाम में 6 बजे का टाइम हो रहा था और हमारे वापस जाने का भी टाइम था, हमने वापस जाना था। तो हमने कहा चलें चल के पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या सीन होता है। तो जी दुबई मॉल से बाहर हम लोग आ चुके हैं और ये सामने ही बुर्ज खलीफा का व्यू है और ये सारा जो है वो यहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि ये जो हिस्सा है इनकी, ये जो सामने पानी आपको नज़र आ रहा है ये समंदर का हिस्सा है, इनके समंदर का हिस्सा काट के यहाँ तक लाया गया है। तो ये पानी जो है वो सारा समुंदर के एरिए का ही है। और इससे नेक्स्ट जो आपको वो ब्रिज नज़र आ रहा है उसके दूसरी तरफ जो है वो फाउंटेन्स चलना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग बस पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे क्योंकि सनसेट था तो बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही थी। तो यहाँ पर ना फाउंटेन्स चलना शुरू हो गए, तो अभी बस आप लोग फाउंटेन को एंजॉय करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। चलेगा कोई हाल देखने तो जी यहाँ पर फाइनली हमने फाउंटेन शो भी देख लिया। वैसे जो है ना वो सही रात में मज़ा आता है क्योंकि जब लाइट्स चलती हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो हमने वो फिर किसी दिन पे पेंडिंग रख लिया था कि चले नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तब आप लोगों को विज़िट करवाएंगे, क्योंकि अभी हमारे वापस जाने का टाइम था। लेकिन खैर हमारे नसीब में था देखना, क्योंकि एवरी हाफ एंड आवर जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है 7 बजे के बाद, सिर्फ रात को 11 बजे तक चलता रहता है। तो बस फिर किसी दिन आएंगे तो फिर रात में आप लोगों को जो है ना वो इसका ज़बरदस्त सा व्यू दिखाएंगे। तो अभी बस जी हमारे वापस जाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि आज काफ़ी हमने घूम लिया है। सुबह से हम लोग निकले हुए हैं घर से और शाम हो चुकी है, बिल्कुल थक चुके हैं इस वक्त। और अभी मज़ीद जो है ना वो मेरा कैमरा निकाल के घूमने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा आज जो है ना वो एक्सप्लोर किया है हर चीज़ को, और आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाया है और फिर कुछ पिक्चर्स भी लेनी होती हैं अपनी प्राइवेट में। तो बस फिर यहाँ पर जी हम लोग निकल आए थे वापस और अभी हम जा रहे थे घर की तरफ। और यहाँ पर रास्ते में ना मुझे शारजा मॉस्क, जिसको ग्रैंड अल मॉस्क शारजा कहा जाता है, तो वो नज़र आई। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को ये भी दिखा दें, कभी प्लान करेंगे यहाँ पर भी आने का। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।